नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अनकरीब माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह पाक माह रमज़ान के सदके हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। बड़ा ही मुबारक ये महीना है, रहमत वाला महीना है। इसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब बढ़ाकर 70 गुना कर दिया जाता है। अल्लाह पाक हकीकी तौर पर माह रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए। यूँ तो पूरा महीना ही अज़मतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला ये मुबारक महीना है। और माह रमज़ान का नाज़रीन जब चाँद नज़र आए तो आज खुसूसियत के साथ ये वजीफ़ा बयान करना है कि जब माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखें तो चाँद देखने के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रिज़्क में बरकत रहेगी और इतनी कसरत के साथ बरकत आएगी कि जैसे पानी ऊंचाई से नीचे ढलान की तरफ आता है, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ रिज़्क में बरकत, खुशहाली आएगी और बरकतें ही बरकतें होंगी। तो माह रमज़ान शरीफ का चाँद देख कर आपने 21 मरतबा 21 टाइम सूरतुल क़द्र, ये कुरान पाक के 30वें पारे में है, 21 मरतबा आपने ये पढ़ना है। सही, ये वजीफ़ा पढ़ ले। एक तो ये हुआ, और दूसरा वजीफ़ा ये है कि आपने सूरह फ़तह, ये कुरान पाक के 26वें पारे में, इसकी तिलावत करनी। इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फजल से खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो माह रमज़ान शरीफ का जैसे ही चाँद नज़र आए तो इन दोनों वज़ाइफ को अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम रिज़्क में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में बरकतें रहेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। और इसमें यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि अच्छा, ये तो ख़ास माह रमज़ान का चाँद देखने के हवाले से हुआ। अच्छा, अब जब भी नए महीने का चाँद नज़र आए ना, तो हर महीने का चाँद देखने के बाद आप सूरह मुल्क की तिलावत भी कर लिया करें। ये भी एक, ये हर महीने करने वाला अमल है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल पूरा महीना सख्तियों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से, तकलीफ़ों से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हम महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया ना कि जो नए महीने का चाँद देखने के बाद ये सूरह मुल्क पढ़े, तो चूँकि इस सूरत में 30 आयतें हैं तो ये 30 दिनों के लिए काफ़ी। यह हदीस पाक का मफ़हूम मैंने आपको बयान किया। तो ये ज़रूर अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बरकतें रहेंगे इंशाअल्लाह। शाहिद अत्तारी है। और जुनैद भाई, मुझे जायज़ हाजतों के पूरा होने का वजीफा मालूम करना था, इसके बारे में आज कुछ मेरी रहनुमाई फरमा दें। जायज़ हाजतें पूरी होने के लिए वजीफ़ा पूछना चाह रहे हैं शाहिद भाई। अल्लाह पाक आपकी भी और हम सब की भी जायज़ हाजात पर रहमत की नज़र फरमाए, जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जी वकास भाई, हाजतों के पूरा होने के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे, कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज के सिलसिले रूहानी इलाज में हम शामिल हैं और बहुत ही प्यारा ये सवाल किया गया है कि जायज़ हाजतें, वैसे तो अमूमन हर शख्स ये चाहता है कि मेरी हाजतें पूरी हों, लेकिन इसका बेहतरीन अमल जो हम सुनते हैं आज के रूहानी इलाज में, कि एक तो ये कि अपना जायज़ हाजात और मुरादें पूरी होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और फिर इसके साथ साथ अपने गुनाहों से तौबा भी करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक आयत मुबारका है, मैं एक आयत मुबारका जानता हूँ, जो इसको पकड़ ले या अमल करे या इसको पढ़े तो वो उस कामयाबी उसके लिए है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आयत मुबारका कौन सी है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। ये पारा 28 सूरत तलाक की आयत नंबर 2 है। ये मुकम्मल आयत पढ़नी है, तो इसकी कसरत करेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि अगर किसी पर कर्ज हो तो वो भी इस आयत मुबारका को पढ़ सकता है। और फिर इसी के साथ साथ रोज़ी में बरकत के लिए भी ये आयत अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मुफीद है। ये आयत मुबारका अगर पढ़ते रहेंगे, कसरत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह जायज़ हाजतें भी पूरी होंगी, मुरादें भी पूरी होंगी, कर्ज भी उतरेंगे और इंशाअल्लाह
रिस्क में बरकत भी होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तो कमाल कर दिया माशाल्लाह। बड़ा शानदार आपने रूहानी लहर इरशाद फरमाया कि हाजतें भी पूरी होंगी और मज़ीद ज़िंदन ये भी फ़वाइद हासिल होंगे कि कर्जा भी उतर जाएगा और रिस्क में बरकत भी रहेगी। शाहिद भाई, ये वजीफा आपको बता दिया गया। आप भी और हमारे जो मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अगर आपकी भी कुछ हाजतें हैं, आपकी भी कुछ दिली तमन्ना है, आप चाहते हैं कि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, मेरा ये मकसद पूरा हो जाए, तो आप भी इस वजीफे पर अमल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वक्त की तो कोई कैद नहीं है ना, कोई खास वक्त में पढ़ना है? नहीं, वक्त की किसी भी वक्त पढ़ा जा कसरत कर लें, इंशाअल्लाह फायदा ही होगा। जी माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। अशरफ बात कर रहा हूँ कराची से। जुनैद भाई, रूहानी इलाज प्रोग्राम में ये मालूम करना था, मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिएगा, गुनाहों से नफरत हो जाए, इसका कोई वजीफा बता दीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक हम सबको भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नफ्स और शैतान की शरारतों से हम सबको महफूज फरमाए। जी वकास भाई, गुनाहों से नफरत हो जाए, दिल में नेकियों की मोहब्बत पैदा हो, गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाए, क्या वजीफा पढ़े? देखिए, तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम में से हर शख्स को हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला हमें छोटे बड़े गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही प्यारा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम हैं, या अफू, वो ये चलते फिरते उठते बैठते इसकी कसरत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गुनाहों से जो है वो इस हिफाजत भी होगी, गुनाहों से बचे रहेंगे। या अफू वो इसकी कसरत करते रहें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। माशाअल्लाह, ये वजीफा भी पढ़ें। और देखिए, सोहबत का भी बड़ा अमल दखल होता है ना। अच्छी सोहबत इख्तियार करें और अच्छों की सोहबत में उठेंगे बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे अंदर अच्छी आदत ये पैदा होना शुरू हो जाएंगी और नेकियों की तरफ हम भी गामज़न हो जाएंगे। तो अच्छी सोहबत भी इख्तियार करें, आशिकान रसूल की दीनी तहरीक, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अब माशाअल्लाह 1 माह का एतिकाफ़ शुरू होने जा रहा है। आपकी अपनी दावत इस्लामी का एक तारीखी अल्हम्दुलिल्लाह सबजल ये इक़दाम है। दुनिया भर में आपकी अपनी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सबजल दावत इस्लामी के तहत 1-1 माह के एतिकाफ़ हो रहे हैं। तो आप भी एतिकाफ़ की नीयत से आ जाएं, इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलेगा, आशिकान रसूल की सोहबत मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सबजल गुनाहों से बचने में भी कामयाब हो जाएंगे। दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों में दिल भी लगेगा हमारा। अल्लाह पाक हमारे दिलों को नरम फरमा दे, गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो वो कसरत के साथ या आफू वो आपने पढ़ना है। ये एक और मैसेज नाम है अहलिया। मेरा नाम अहलिया अली हसन अतारिया है। मेरा सवाल है कि मेरे शोहर को मिर्गी का मसला है, कोई वजीफा बताएं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। ये मिर्गी के होता है, बाद का दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं ना। अल्लाह न करे अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो ना तो सूरत शम्स पढ़कर कानों में ये दम करें, इंशाअल्लाह करीम दौरे पड़ना बंद हो जाएंगे।